प्यारे साथियों, नमस्कार। साथियों, आज है तारीख 13 जनवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहली खबर है वो इसी बात पे है कि आज 13 जनवरी है और आज लोहड़ी का त्यौहार हमारे पूरे देश में मनाया जाता है। ये लोहड़ी बेसिकली क्या है ना कि ये जो है एक तरह से कृषि आधारित पर्व है, आप इसको यूँ समझ लें। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इस समय जो है अक्सर कटाई होती है, तो कौन सी फसल की कटाई होती है वो आपको ध्यान रखना है। रबी फसल की कटाई होती है। हमारे यहाँ 3 तरह के फसल होते हैं, रबी, जायद और एक फसल होती है खरीफ। तो ये 3 फसलें होती हैं। इसमें अभी जो कटाई होती है वो रबी फसल की होती है। तो आप एक बार होमवर्क है आपका, आप एक बार देख लेंगे कि रबी फसल के लिए कैसा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट आपको पता चल ही गया। कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। अभी आप सिर्फ रबी पे काम करेंगे, ये मुझे करके होमवर्क देंगे। ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, ये कहा जाता है कि भाई सर्दी की लंबी रातें अब ख़त्म हो गई, अब यहाँ से दिन लंबा शुरू हो जाएगा। तो अभी आज 13 है, कल 14 जनवरी है और उत्तर भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाया जाता है। आप जानते हैं बिहू भी मनाया जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के चयन को लेकर के है। अभी ये फिर से चर्चा में है। आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक विधेयक आया था और उस विधेयक के अनुसार नया जो कानून था उसके हिसाब से यह था कि इनकी जो नियुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कैसे? तो एक चयन समिति होती है, वो सिफारिश करती है। इसको बोलते हैं सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी। ये सर्च करती है और वो फिर सिफारिश करती है। इस समिति में कौन होते हैं? तो एक तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा विपक्ष का नेता, कहाँ? लोकसभा में, ये ध्यान रखिएगा। और एक केंद्रीय मंत्री, वो जिसको प्रधानमंत्री नामित करते हुए 3 लोग होते हैं। पहले क्या था ना कि इस केंद्रीय मंत्री के जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिसको हटा दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के फिर से चर्चा में आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी बहाने आप इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से देख लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप होमवर्क कर लेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो कल वाला ही है, इसी का एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया था आज आप अखबारों में पढ़ेंगे तो आपको अटल सेतु के बारे में मिलेगा। जो एक्स्ट्रा जानकारी में आपको मैं बता दूं, यह 21 किलोमीटर लंबा है और इस पुल की शुरुआत हुई थी 2016 में। और आपको पता है 2016 में कौन रखेंगे भाई आधारशिला? तो हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही आधारशिला रखी थी और अभी ये काम कंप्लीट हो गया और इसका कल उद्घाटन भी हो गया। क्या उद्देश्य है इसका? तो मेट्रोपॉलिटन शहर के जो 4 क्षेत्र हैं, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़, इन सब में संपर्क सुविधा सुधार देगा ये। अगला न्यूज़, ये बहुत छोटा सा न्यूज़ है। भारत बैंकिंग सम्मेलन हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद होता है, वो आयोजित किया उसने। ये नई दिल्ली में हुआ है। ये आपको बस इतना ही छोटा सा न्यूज़ है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज़ है वो मॉरिशस सरकार को लेकर के है। तो मैं आपको पहले मॉरिशस दिखा दूं कहाँ पे है, क्योंकि आप फिर नक्शे पे जाएंगे और ढूंढेंगे। ये हम यहाँ पे हैं, इंडिया है ना, हम यहाँ हैं भारत, ये हिंद महासागर है। इधर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको एक देश मिलेगा मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास इस जगह पे आपको एकदम छोटा सा है, वहाँ पे आपको मॉरिशस मिलेगा। तो आप जो है मॉरिशस एक बार मैप पे ढूंढेंगे कि कहाँ मॉरिशस है। ये इस एरिया में आप ढूंढेंगे, आपको मॉरिशस मिल जाएगा। तो मॉरिशस क्यों न्यूज़ में है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। आपको कुछ कुछ भारतीय नाम नहीं लग रहा? दरअसल हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के समय हमारे यहाँ से बहुत सारे मज़दूर को ले गए बाहर काम कराने के लिए। तो ये लोग जो बाहर चले गए, गांधी जी ने इनके लिए गिरमिटिया मज़दूर शब्द का इस्तेमाल किया था। ये बाद में जब वहाँ चले गए तो वो वहीं रह गए और धीरे धीरे क्या हुआ है कि आजकल वो लोग सत्ता में भी वहाँ आ गए। तो एक तरह से समझें आप, ये भारतवंशी ही हैं, है ना, ही हैं, नहीं मतलब भारतवंशी हैं। ये उसी समय में गए थे। इनका नाम प्रविंद कुमार जगन्नाथ है और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मॉरिशस में दोपहर 2 बजे के बाद 22 तारीख को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस दिन दोपहर 2 बजे के बाद 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी है कि आप आराम से पूजा पाठ करें, है ना, मंदिर का उद्घाटन देखें। तो ये मॉरिशस सरकार ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा न्यूज़ मुझे मिला जो आपके ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब आप खेलों के बारे में लिखेंगे तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि
खेलों को सरकार बढ़ावा देने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित की है। हालांकि अभी ये बात हो रही है कि 2 महीने के भीतर स्थापित किए जाएंगे। और ये बात कही थी किसने? तो हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने कल जो है नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा था, प्रधानमंत्री जो युवा महोत्सव का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने ये बात कही है अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो ये बात आपको ध्यान रखना। और खेल बजट जो है वो बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं। तो सरकार खेलों को लेके कितना फोकस्ड है, आप ये देखें कि खेल बजट जो पहले 800 करोड़ का था उसको 3200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो अभी आप ना रिसेंटली जो भी खेल आयोजित हो रहे हों इस पर ध्यान टिकाए रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारा गोल्ड हम लेके आएँ। अगला एक बहुत ही दुखद न्यूज़, डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये शास्त्रीय गायिका रही हैं और इनका आज जो है पुणे में निधन हो गया। ये इनको ना 3 पद्म पुरस्कार मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तीनों। और ये किस घराने से संबंधित नहीं है? तो किराना घराना। घराना क्या होता है इसके बारे में आपने कल्चर वाले पार्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। अगला जो न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अभी कोलकाता में दिया गया है। ये 23 भाषाओं में दिया गया है, 23 भाषाओं के लिए। तो आपको कितनी सी याद रखनी? 2-4 आपको याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना। एक तो हिंदी के लिए अतुल कुमार रॉय को दिया गया है, अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानीसेट्टी इनको दिया गया है, बंगाली के लिए हमीरुद्दीन मिद्या इनको दिया गया है, और बापी टुडू इनको संथाली भाषा के लिए दिया गया है। बिहार के लिए ये बापी टुडू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और भी हैं बाकी आप ध्यान रखेंगे। तो अतुल हिंदी, अनिरुद्ध अंग्रेजी, हमीरुद्दीन बंगाली, है ना, बापी टुडू संथाली। तो बापी टुडू आपको याद हो गया। आज इतना ही न्यूज़ था मेरे पास। आपको कल जब मैंने आपको कहा था युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने के लिए, तो आपने शायद पढ़ा होगा। अगर आपको और कुछ जानना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको और कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दूंगा, या इनको पढ़ने में अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो वो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।